Welcome back to my YouTube channel Suraksha Kavach, co-sponsored by Global Insurance Advice Services, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। दोस्तों, जैसे हम देख रहे हैं, कोविड का सेकेंड स्ट्रेन आ गया है और सेकेंड वेव आई है। ये वेव पहले से ज़्यादा खतरनाक है, पहले से ज़्यादा घातक है और पहले से ज़्यादा दुखदायक है। बहुत लोगों की जान जा रही है, स्मशानों में तक जगह नहीं है, बहुत लोगों के हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स तक नहीं हो रहे, हॉस्पिटल्स फुल भरे पड़े हैं। अब इस स्थिति में खर्चा उठाए भी तो कैसे उठाए और कितना खर्चा उठाए। हॉस्पिटल मनमाना किराया ले रही है, मनमाना बिल्स बना रही है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी ने कोरोना कवच की स्पेशल पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें आपको ये सब खर्चे उठाने की पूरी अनुमति है। और ये अनुमति कैसे बजाज इंश्योरेंस देता है, आइए मैं आपको बताता हूँ स्क्रीनशॉट के ज़रिए, अपने वीडियो के ज़रिए। सबसे पहले तो स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे इंस्पायर्ड। द बजाज अलायंस कोरोना कवच पॉलिसी, ये पॉलिसी सिर्फ कोरोना कवच के लिए है, सिर्फ कोरोना कवर ही है। आइए चलते हैं इस पॉलिसी के इंट्रोडक्शन के बारे में। In the view of the global pandemic outbreak of COVID-19, which is one of the greatest challenges that humanity has faced and still facing, Bajaj Allianz General Insurance Company introduces an affordable health insurance policy for every citizen of India, Corona Kavach, to take care of your expenses at your time of hospitalization for COVID-19 treatment. Now you don't have to worry about anything enough money for treatment in case things goes wrong. अब चलते हैं who can be covered under the कोरोना कवच पॉलिसी, बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी। इस पॉलिसी में सेल्फ लीगली वेब्ड स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस, dependent parents in laws can be covered in the policy. What is the sum insured in the policy and entry in the policy and policy period? पॉलिसी में सम इंश्योर्ड है 50,000 से लेके 5 लाख तक। प्रपोजर लीगली वेटेड स्पाउस, पेरेंट्स इन लॉज 18 to 65 ईयर्स तक के ही लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पॉलिसी की टेन्योर प्रीमियम पीरियड बहुत कम है, 3.5 मंथ्स, 6.5 मंथ्स और सिर्फ 9.5 महीने के लिए पॉलिसी है वैलिड। अब चलते इस पॉलिसी के बेसिक कवरेजेस क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिसी बहुत ही अफोर्डेबल प्रीमियम में है और बहुत सारी बेसिक कवरेजेस हैं जो कोविड हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है। द कंपनी शैल आइडेंटिफाई मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्यूर्ड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड एंड पॉजिटिव डायग्नोसिस ऑफ कोविड इन गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डायग्नोसिस center, including the expenses incurred on treatment on any comparability along with treatment for COVID up to the sum insured specific in the policy schedule 4. इसमें रूम रेंट कवर किया गया है, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस एज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट एक्सपेंसेस भी कवर किए गए हैं। सर्जन, एनेस्थेटिक, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट fees whether paid directly to the treating doctor, 1, surgeon or to the hospital, anesthesia, blood, oxygen, operation theatre charges, surgical appliances, ventilator charges, medicines and drugs, cost towards diagnostic imaging modalities, PPE kits। जी हाँ दोस्तों, इसमें PPE किट भी कवर की गई है, ग्लव्स, मास्क एंड सच सिमिलर अदर एक्सपेंसेस। ये सबसे गौर करने की बात है, इसमें PPE किट्स, ग्लव्स, मास्क भी एक्सपेंसेस दिए जाते हैं। रोड एम्बुलेंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज़ 2,000 रुपये फॉर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर द एम्बुलेंस सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ हॉस्पिटल और बाय एन एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर provided that ambulance is well availed only in relation to COVID hospitalization for which the company has accepted a claim under the section. This also includes the cost of the transportation of the insured person from hospital to another hospital as prescribed by a medical practitioner. अब इसमें पॉइंट्स टू बी नोटेड इन द पॉलिसी है, होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस दिया जाता है। जी दोस्तों, होम को ट्रीटमेंट मतलब अगर मान लो किसी को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली और उसको दवाई होम करनी पड़ी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद, तो उसको
घर का खर्चा भी, घर में जो अगर ट्रीटमेंट लेता है तो घर का खर्चा उसको पे किया जाता है। वो कैसे? होम केयर ट्रीटमेंट मीन्स ट्रीटमेंट अवेलेबल बाय इंश्योर्ड पर्सन एट होम फॉर कोविड ऑन पॉजिटिव डायग्नोसिस of COVID in a government authorized diagnosis center, which is normal cause would be required care and treatment at the hospital, but is actually taken at home maximum up to 14 days per incident providing that। जी हाँ, 14 दिन का जो क्वारंटाइन ट्रीटमेंट घर में लिया जाता है उसका खर्चा। द मेडिकल प्रैक्टिशनर एडवाइजेस द इंश्योर्ड पर्सन टू अंडरगो ट्रीटमेंट एट होम। There is a continuous active line of treatment with monitoring of a health status by a medical practitioner for each day through the duration of the home care treatment. Daily monitoring chart includes recording of treatment administered duly signed by the treating doctor is maintained. Insured shall be permitted to avail the services as prescribed by the medical practitioner. Cashless or reimbursement facility दोनों ही है shall be offered under the home care expenses subject to claim settlement policy disclosed in the website। ये आप हमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं इसके आगे इसकी जानकारी के लिए। इन केस द इंश्योर्ड इंटेंड्स टू अवेल द सर्विस ऑफ नॉन नेटवर्क प्राइवेट provider shall claim to subject to reimbursement। A prior offer from the insurance needs to be taken before the availing such services। जी हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही आपको क्लेम मिलेगा, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता है तो भी उसको क्लेम मिल सकता है। और ऐसे ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है तो इसे क्लेम मिलेगा। और एक पॉइंट्स टू बी नोटेड इन द पॉलिसी आगे भी है। इन दिस बेनिफिट द फॉलोइंग शैल बी कवर्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द ट्रीटमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर एज इट इज़ रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। डायग्नोसिस टेस्ट undergone at home और डायग्नोसिस सेंटर, मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड इन राइटिंग। जी हाँ, इसमें खास बात ये है कि मेडिसिन जो भी प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर इट शुड बी इन राइटिंग। वर्बली हम क्लेम पे नहीं कर सकते। कंसल्टेशन चार्जेस ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेशन चार्जेस वो भी राइटिंग में। नर्सिंग चार्जेस रिलेटेड टू मेडिकल स्टाफ, नर्स मेडिकल प्रोसीजर्स limited to parental administration of medicines, cost of pulse oximeter, oxygen cylinder and nebulizer। जी दोस्तों, इसमें cost of pulse oximeter, oxygen cylinder and nebulizer का भी चार्ज दिया जाता है। दोस्तों इसमें और एक खास बात है कि इसमें आयुष ट्रीटमेंट भी कवर की गई है। आयुष ट्रीटमेंट क्या है बताता हूँ। द कंपनी शैल आइडेंटिफाई मेडिकल एक्सपेंसेस incurred for patient care treatment for COVID on positive diagnosis of COVID, testing government authorized diagnosis center, including the expenses incurred on treatment of any compatibility along with the treatment of COVID under Ayurveda, Yoga or Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy systems of medicines during the policy period up to the limit of sum assured as specified in the policy schedule in the आयुष ट्रीटमेंट। जी, आयुष हॉस्पिटल में आप इसको क्लेम कर सकते हो, होम्योपैथी वगैरह। अब चलते हैं पॉलिसी में क्या कवरेजेस हैं। पॉलिसी में कवरेज है कवरेज शैल बी एक्सपेंडेड expenses coverage expenses shall be specified under the policy। hospitalization expenses points, pre-hospitalization the policy shall indemnify pre-hospitalization home care treatment expenses incurred related to an admissible hospitalization home care treatment for a fixed period of 15 days prior to the date of admissible hospitalization होम केयर ट्रीटमेंट कवर्ड अंडर पॉलिसी। इसका मतलब है कि पॉलिसी लेने अगर कोई ट्रीटमेंट लेने से पहले के 15 दिन का कोई क्लेम है, 15 दिन के आपके जो एक्सपेंसेस है वो भी आप उसको क्लेम में डाल सकते हो। एडमिशन होने से पहले के 15 दिन। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब डिस्चार्ज होने के बाद जो 30 डेज है उस दौरान आप जो 30 दिन की जो दवाई का खर्चा है वो आपको क्लेम कर सकते हैं। मतलब 15 और 30 45 डेज़ का वो क्लेम अलग से मिल सकता है जो आप उस क्लेम में साथ में दे सकते हो। इसमें एक और है द एक्सपेंसेस दैट आर नॉट कवर्ड इन द पॉलिसी आर प्लेस्ड अंडर लिस्ट एनेक्स्टर ऑफ ए। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो जानकारी देने के लिए। द लिस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस दैट आर टू बी सबमिटेड इनटू रूम चार्जेस और प्रोसेस चार्जेस और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट आर प्लेस्ड अंडर लिस्ट 2, लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4 ऑफ एनेक्स्टर ए रिस्पेक्टिवली। इसके लिए
इस अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। कवरेज इन द पॉलिसी, इसमें ऑप्शनल कवरेज क्या है ये भी हम देखते हैं। द कवर लिस्ट बिलो इस ऑप्शनल पॉलिसी बेनिफिट शैल बी अवेलेबल टू द इंश्योर्ड पर्सन इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म्स सेट आउट इन द पॉलिसी इफ द लिस्टेड इज ऑप्टेड। जी हाँ दोस्तों, इसमें हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट दिया है। द हॉस्पिटल शैल पे द कंपनी शैल पे द insured person 0.5% of the sum insured per day for each 24 of the continuous hospitalization for which the company has accepted a claim under point 1 hospitalization cover। जी हाँ दोस्तों, आपके सम इंश्योर्ड पे 0.5% पर डे की जो चार्ज होगी वो कंपनी पे करेगी। द बेनिफिट shall be payable maximum to 15 days during a policy period in respective of every insured claim। ये बेनिफिट आपको मैक्सिमम 15 दिन तक ही पे होंगे। द टोटल अमाउंट पेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ बेस कवर 1 to 5 ऑप्शनल कवर शैल नॉट एक्सीड 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड ड्यूरिंग अ पॉलिसी पीरियड। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपकी जो 100% सम इंश्योर्ड है उससे ऊपर एक्सेस नहीं होना चाहिए। अब इसमें व्हाट आर द सब लिमिट्स अंडर द पॉलिसी। हॉस्पिटल डेली कैश अपॉन 0.5% ऑफ द सम इंश्योर्ड पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 days इन अ पॉलिसी फॉर एवरी इंश्योर्ड मेंबर। होम के ट्रीटमेंट मैक्सिमम 14 days पर इंसिडेंट, 14 दिन की क्वारंटाइन पीरियड में ही आपको ये क्लेम मिलेगा। अब चलते कैंसिलेशन एंड मीटिंग पीरियड द पॉलिसी। कैंसिलेशन ऑफ द पॉलिसी, कंपनी मे कैंसिल द पॉलिसी at the time on grounds of misrepresentation, non-disclosure of material facts, fraud by the insured person. By giving 7 days written notice, there would be no refund of premium on cancellation of grounds of misrepresentation, non-disclosure or material facts of frauds। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। What are the waiting period of the policy and exclusion of the policy? The company shall not be liable to make any payment under the policy in connection with or respect of expenses related to treatment of COVID within 15 days from the policy commencement date। जी हाँ, पॉलिसी लेने से पहले की अगर कोई ट्रीटमेंट ली है 15 दिन या 1 महीना पहले, कंपनी पे नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि मुझे कोविड हुआ है, मैंने पॉलिसी ली है, अभी पॉलिसी ली है तो मुझे तुरंत मिलेगा। पॉलिसी इफेक्टिव को भी 30 days लगते हैं। चलते एक्सक्लूजन इन द पॉलिसी। अब इसके अंदर एक्सक्लूजन क्या है दोस्तों, क्या पे होगा वो तो हमने आपको बता दिया, पर क्या नहीं पे होगा वो भी बताना ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन ऑन एवेल्यूएशन expenses related to any admission primarily for diagnosis and evaluation purposes, any diagnosis expenses which are not related or not incidental to the current diagnosis and treatment, rest care, rehabilitation and respite care, expenses related to any admission primarily for enforced bed rest and not for receiving treatment, this also includes। जी हाँ दोस्तों, कोई ज़बरदस्ती अगर कोविड ट्रीटमेंट ले रहा है और वो उधर एडमिट हो रहा है, उसको कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रही है, जो कोविड नहीं है फिर भी वो रह के क्लेम करेगा, इट इज़ नॉट पेबल। Custodial care either at home or in nursing facility for personal care such as help with activities of daily living such as bathing, dressing, moving around, or either by skilled nurses or assistants or non-skilled person. Any services for people who are terminally ill to address physical, social, emotional and spiritual needs, dietary supplements and subsequents that can be purchased without prescription, including but not limited to vitamins, minerals and organic substances, unless prescribed by a medical practitioner as a part of hospitalization claim or home care treatment। Unproven treatments, जी हाँ, expenses related to any unproven treatments, services and supplies for an in connection with any other treatment। Unproven treatments are treatment procedures to supply that lack significant medical recommendations to support their effectiveness।
However, treatment authorized by the government for the treatment of COVID shall be covered. Any claim in relation to COVID where there is been diagnosed prior to policy start date and expenses incurred on day care treatment and OPD treatment, diagnosis treatment outside the geographic limits of India, testing done at diagnosis center which is not authorized by the government shall not be recognized under the policy. जी हाँ, ये दोस्तों बहुत ध्यान वाली बात है, गौर करने वाली बात है. गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होनी ज़रूरी है जहाँ पे भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, जो भी हॉस्पिटल है. ऑल कवर्स अंडर दिस पॉलिसी shall cease if the person travels to any country placed under the travel restriction by the government of India. अब ये तो हो गया हमने क्या कवर होगा और क्या कवर नहीं होगा. अब चलते हैं क्लेम डॉक्यूमेंट्स. अगर क्लेम आता है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, किस तरह से देने होंगे. ड्यूली फाइल्ड एंड साइन क्लेम फॉर्म, कॉपी ऑफ इंश्योर्ड पर्सन पासपोर्ट इफ अवेलेबल, ऑल पेजेस, ID proof of the patient, medical practitioner's prescription advising hospitalization. जी हाँ, प्रिस्क्रिप्शन होनी बहुत ज़रूरी है. A certificate from the medical practitioner advising the treatment at home or consent from the insured person on availing home care benefit. Discharge certificate from the medical practitioner, specific date of start and completion of home care treatment. Daily monitoring chart including records of treatment administered duly signed by the treatment doctor is maintained. अब और भी आगे है ड्यूली फाइन क्लेम फॉर्म, जैसे हमने आपको बताया. अब इसमें और भी पॉइंट्स नोट करने जैसे हैं. द कंपनी शैल only accept bills, invoices, medical treatments, related documents only in insured person name for whom claim is submitted. जी हाँ दोस्तों, अगर मेरा क्लेम है तो मेरे नाम का ही बिल्स इनवॉइस कंपनी एक्सेप्ट करेगी. In event of a claim loss under this policy, the original documents having been submitted to any other insurer, the company shall accept the copy of the document and claim settlement advice duly certified by other insurer subject to certification of the company. इसका मतलब अगर मैंने कहीं और क्लेम किया हुआ है तो उसके लिए जो उस दूसरी कंपनी का सेटलमेंट लेटर, सेटलमेंट वाउचर, अटेस्टेड कॉपीज़ मुझे बजाज एलायंस को देना होगा. तो वहाँ का जो पार्ट क्लेम मिला है और 5 लाख का मान लो क्लेम हो, वहाँ पे मुझे 2.5 लाख मिला है, तो 2.5 लाख मैं इस जगह से बजाज से मैं क्लेम कर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे अटेस्टेड कॉपी, सेटलमेंट लेटर सब देना होगा. Any delay in notification or submission may be condoned or merit where delay is provided to be for reasons beyond the control of the insured person. दोस्तों, इंडिया स्टे होम, प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड फ्रॉम अदर्स एंड कोविड-19. दोस्तों, ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के लिए ही है, उसके लिए ही डिज़ाइन की गई है. इसमें सिर्फ कोविड का ही क्लेम मिलेगा. हाँ, पर ये आपको सर पर बोल दूँ कि ये पॉलिसी का जो प्रीमियम है बहुत कम है. मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 लाख के प्रीमियम के लिए, 5 लाख सम इंश्योर्ड के लिए ज़्यादा नहीं, कम से कम विद डे केयर ट्रीटमेंट आप अगर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 और 5,000 के अंदर इसका प्रीमियम रहता है. ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 के अंदर जो प्रीमियम आता है आपका 5 लाख की पॉलिसी के लिए, कम से कम आपका हॉस्पिटल का बिल जो है, आप सोचो हॉस्पिटल का बिल आप आराम से चुका सकते हो सिर्फ मिनिमम अफोर्डेबल प्रीमियम पे कर रहे और अपनी जान बचाए और अपने लोगों से सुरक्षित रहे. थैंक यू. आपको मैं वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.